चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस पेज डिज़ाइन। ठीक है, इसके पहले हम एक पेज डिज़ाइन कर चुके हैं, बट आज जो हम पेज करेंगे डिज़ाइन उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज इमेज स्लाइडर, आइकॉन बॉक्स देखेंगे, इमेज बॉक्स देखेंगे, टेस्टिमोनियल सेक्शन देखेंगे और कॉन्टेक्ट अस फॉर्म कैसे लगाया जाता है वो सब देखेंगे। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है कि हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि लीडिंग डिजिटल एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये लीडिंग डिजिटल एजेंसी इन इंडिया, ये हमने हेडर टेक्स्ट बनाया था। ठीक है, हेडर बनाया था, ये उसका सबटाइटल बनाया था, ये उसका लोगो बनाया था और ये यहाँ पे हमने पेज क्रिएट किए थे। जैसा कि सर्विसेज के नीचे आपको चार में वो मिल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन मिल रहे हैं, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो होम पेज मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने पेजेस बनाए थे और यहाँ पे मेनू को सेट किया था। तो ये जो है ऊपर मेनू, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मेनू। और ये जो आ रही है तो ये इसकी सब मेनू हो गई। ठीक है, तो ये चार सब मेनू थी, चार सर्विसेज हमने ली थी। तो आज हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इसी को देखते हैं। ठीक है, तो ये होम पेज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज स्लाइडर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टाइप का इमेज स्लाइडर होता है इसमें, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे इमेज स्लाइडर। ठीक है, अब इमेज स्लाइडर जैसे ही मैंने डाला तो एक यहाँ पे इमेज क्रोसोल आ गया और एक यहाँ पे अगर मैं इमेज स्लाइड लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज स्लाइड नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज क्रोसोल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कंट्रोल को और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब छोड़ने के बाद जैसे यहाँ पे नो इमेज सेलेक्टेड लिखा है तो हमने कुछ इमेज कैनवा से बनाई हुई है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम पहले इसको मीडियल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना साइज होगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कैनवा पे डिजाइन बनाई है तो जल्दी से हम देख लेते हैं क्या बनाई हुई। ठीक है, तो क्या ऐड यहाँ पे डिजाइन है हमारे पास। तो हम चलते हैं, तो यहाँ से हमने दो डिजाइन उठाई है। ठीक है, एक ये उठा लेते हैं अभी और इसके बाजू में ही अगर ये सेलेक्ट होती है तो इसको उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्रिएट न्यू गैलरी कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। तो ये इमेज आ गई है यहाँ पर। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये इमेज है, छोटी इमेज है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 तीन इमेज दिख गई, जबकि हमने दो ही इमेज ली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा स्लाइड टू शो, यहाँ पे हमें करना है एक। ठीक है, अब एक इमेज, अब इसका जो लेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल लेंथ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज टू इमेज स्ट्रेच नो। ठीक है, अगर करना है तो आप कर दीजिए। उसके बाद लिंक, लिंक को कोई देना है। मान लीजिए कि कभी यहाँ पे बटन लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो जो बटन है आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उस पे, मतलब यहाँ पे अगर आप बटन लगाते हो, बटन पे क्लिक करोगे तो आप उस लिंक पे पहुंच जाओगे। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्लाइड होता रहता है, हमने कहीं क्लिक किया और हमें किसी लिंक पे जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मीडिया फाइल है, कस्टम यूआरएल है। कस्टम यूआरएल का मतलब यही होता है, ये जो यूआरएल है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ज्वाइन नाउ लिखा है, अगर ये बाय चांस बटन होता तो यहाँ पे मैं इस वाले में लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब, तो यहाँ पे दोनों ही एक ही जगह पहुंचेगा, तो हम स्लाइड पे अलग अलग टाइप का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैनवा में जाके आप बना सकते हो बड़े इजीली। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंगल सेक्शन लेंगे। तो ये जो सेक्शन है इसको सिंगल हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से टूल्स में गए, टूल्स में जाके हेडिंग में। ठीक है, हेडिंग में हमने ली। अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सर्विसेज, हमने लिखा। ठीक है, अब क्योंकि देख पा रहे हैं कि हम ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में अलाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो मिडिल किया जाए। इसका जो कलर है वो भी हमें पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये वाला रेड चाहिए। अब हम कलर पिकर को एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारे को ये वाला रेड चाहिए। ठीक है, FF 116, तो इसको आप कागज में लिख लीजिए। ठीक है, तो FF 116 को आप कागज में लिख लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमने कौन सा कलर उठाना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से बंद करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टाइल में आना है। स्टाइल में आके टेक्स्ट कलर, ठीक है, टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जो हैश कोड है, ठीक है, तो हैश कोड यहाँ पे हमने डाल दिया और हमारा कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको अपडेट कर लो। ठीक है, बार बार से होता रहे, कभी बिजली चली जाए, कभी इंटरनेट चली जाए, उसके लिए आप बीच बीच में अपडेट करते रहो यहाँ पे। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब आपको एक सेक्शन और लेना है, ठीक है। अब आपने मालूम है कि आपको कितना यहाँ पे चार सर्विस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये चार सर्विस है, बट हमें यहाँ पे छः का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो छः का लेने के लिए हमें क्या करना है कि तीन का हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ का तीन पे सेलेक्ट कर लिया हमने, और हम इसको देखते हैं कि ये डुप्लीकेट बनते हैं क्या। तो एक मिनट, अपन क्या करते हैं, इसको अंडू कर देते हैं, ठीक है। चार हो गए, ठीक है। तो चार नहीं करने थे हमें, इसको इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से तीन का लेना है, तो तीन का हमने सेलेक्ट किया। अब इसको एक बार और चेक कर देते हैं, कॉपी। ठीक है, तो ये तीन का सेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे फिर से तीन सेक्शन और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीन हो गया और ये हमारा तीन हो गया, ठीक है। अब ये तीन तीन हो गया, छः हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम ये जो कंट्रोल हमने ले लिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये इनर सेक्शन है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये इनर सेक्शन सेम है और यहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों टाइप से आप ले सकते हो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आइकॉन बॉक्स ढूंढना है, ठीक है। आइकॉन बॉक्स, आइकॉन अगर मैं ढूंढूंगा तो सिर्फ मेरे को आइकॉन मिलेगा, लिस्ट आइकॉन लिस्ट है, सोशल आइकॉन है, आइकॉन बॉक्स, ठीक है। तो आइकॉन बॉक्स को हम यहाँ पुट करेंगे इसमें, और इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अपना काम ये हो गया कि सारी जगह पे अपना जो है आइकॉन बॉक्स आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह पेस्ट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करना है, इसमें आइकॉन चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या जाएंगे अपन, एक आइकॉन लाइब्रेरी में। आइकॉन लाइब्रेरी में जाने के बाद अपन यहाँ पे ग्लोबल टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला करेंगे, ठीक है। ग्लोबल टाइप करने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे और ये आ गया। अब यहाँ पे जो व्यू है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसका जो व्यू है, तो यहाँ पे एक इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गोला लिया था सिंपल। अगर हम इसको डिफॉल्ट करते हैं तो गोला आता है, ठीक है। अगर अपन इसको ऊपर करते हैं तो ये आता है, और अगर अपन फ्रेम्ड करते हैं तो ये वाला आता है, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसी आप लेना चाहो यहाँ से, इतनी फैसिलिटी ये दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डालते हैं, ठीक है। एक अपन ने ये डाल दिया, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये टेक्स्ट रहने दो, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का अपन को कलर चेंज करना है, ठीक है। तो कलर अपन को क्या करना है कि वो जो ग्रीन, मतलब वो जो अपन ने लिया था रेड वाला, ठीक है, तो वो करना है अपन को। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे क्या है अपना, FF1616, ठीक है। तो ये अपन ने डाल दिया 1616, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 1616 डाल दिया, ये हो गया अपना कलर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही सेम करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे कुछ और लेना है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, इंस्टाग्राम का लेना है, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसा कैसा दिखता है अपने को, ठीक है। अब पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो कलर वाला लिया ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कैसा जम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मर गया, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। या फिर डिफॉल्ट में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं कि अपन इसको भी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे अपने हेडिंग क्या क्या ली थी, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस टाइप से क्या करना है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे ठीक है आइकॉन चेंज करना है, यहाँ पे जो भी है ठीक है, तो आइकॉन चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेक करना है, और इसका जो हेडिंग है ये चेक करना है, उसकी जो अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो गया उसका। यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो और यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना हो गया आइकॉन बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद अपन एक गैप देते हैं, यहाँ पे अपन गैप देते हैं, और गैप देने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे गैप देने के लिए स्पेसर का काम करते हैं, ठीक है। तो स्पेसर अपन एक डाल देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद अपन तीन सेक्शन बनाते हैं जहाँ पे अपन टेस्टिमोनियल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐड करते हैं, और यहाँ पे तीन सेक्शन लेते हैं। तीन सेक्शन लेने के बाद यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो वीडियो डालने के लिए सॉरी, पहले अपन इमेज बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज बॉक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ इमेज बॉक्स। अब यहाँ पे जैसे हमने इमेज डाला तो इमेज बॉक्स आ रहा है, इमेज आ रहा है, इमेज कर्सर आ रहा है, बेसिक गैलरी आ रही है, ठीक है, फीचर्ड इमेज आ रही, प्रोडक्ट इमेज आ रही, ठीक है। तो हमें क्या लेना है कि इमेज बॉक्स, हमें मतलब इमेज भी चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए, इस टाइप से हमको लेना है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे छोटी सी इमेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं यहाँ पे कि कोई इमेज को हम करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने कोई इमेज करी और मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यही ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया अपना दिस इज, ठीक है। तो दिस यहाँ पे अपन हेडिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अपन ने लिखा डिजिटल संजय एकेडमी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी चीज को क्या है कि ये इसी चीज को आप चाहो तो इन सेक्शन के अंदर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सब ट्राई करना है कि यहाँ से कॉपी करने पे क्या होगा, यहाँ से कॉपी करने पे क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को ट्राई करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको कॉपी करने से क्या होगा, अब इसको कॉपी करके देखता हूँ मैं यहाँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, या फिर एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक सेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो कॉपी आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन उड़ा देते हैं। यहाँ पे इमेज बॉक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे छोटी सी इमेज आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और यहाँ पे सब टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिया था अपन ने, तो यहाँ पे जो आया था, ठीक है, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आइकॉन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इमेज है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब उसके बाद हम एक सेक्शन लेंगे, फिर से हम तीन सेक्शन लेंगे, ठीक है। तीन सेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसको गैप में लेते हैं, और अपन फिर से एक स्पेसर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिए इसको, यहाँ पे स्पेसर को डाल दिए, ठीक है। स्पेसर डालने के बाद हम यहाँ पे तीन सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो तीन सेक्शन लेने के बाद, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पेसर अपने ले लिया, और यहाँ पे तीन सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो तीन सेक्शन लेने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कंट्रोल डालना पड़ेगा अपने को। तो कंट्रोल कौन सा डालना है, वीडियो का। इसको उठा के यहाँ पे अपन ने डाला, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पहले डाला, और इसी को इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया यहाँ पे, इसी को पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी इसी को पेस्ट करना है यहाँ पे, ये अपन ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल कौन सा है, तो ये मतलब सेक्शन के अंदर कंट्रोल डाला है अपने, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको, ठीक है, ये 50 कोई, अपन को अगर थोड़ा बेकार भी लग रहा हो ना तो इसको अपन 30 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे अपन इसको 30 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया अपन ने 30। और अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कंट्रोल है, ठीक है, तो ये कौन सा कंट्रोल है, ये वीडियो प्लेयर कंट्रोल है, ठीक है, वीडियो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, तो इस पे अपन ने पहले वाले पे क्लिक किया, ठीक है। अब अपने को दो चीज यहाँ पे दिख रही है। सब प्ले ही होने लग गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये जो पेंसिल है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे कंट्रोल आ गया, ठीक है, ये कंट्रोल गायब हो गया था। अब सोर्स क्या है, ये यूट्यूब है, ठीक है। तो सोर्स हम Vimeo डाल सकते हैं, डेली मोशन डाल सकते हैं, मतलब यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, चेंज हो गया प्लेयर, ठीक है। अब सोर्स क्या है, Vimeo, ठीक है। तो Vimeo अपन ने किया, डेली मोशन किया, तो उसका जो प्लेयर होगा उस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, उस टाइप के प्लेयर का आइकॉन आ गया। सेल्फ होस्टेड, ठीक है। तो सेल्फ होस्टेड मतलब खुद अपन डाल रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो अपने क्या करना है कि यूट्यूब का वीडियो डाल रहे हैं अपन, ठीक है। लिंक है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि पहले से मैंने दो तीन टेस्टिमोनियल लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा, उसके पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम और कर देते अपन, एक सेक्शन लेते हैं अपन यहाँ पे। ये क्या हो गया यार, यहाँ पे क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये स्पेसर है ना यहाँ पे, हाँ स्पेसर है, ठीक है। अब स्पेसर की यहाँ पे एक ये जो कंट्रोल है, ठीक है, चलो ये रहने दो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 डॉट है, 6 डॉट है, तो इसको उठा के यहाँ पे अपन डाल देंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या, बहुत दिन बाद काम किए हुए रहते हैं ना तो भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये सेक्शन हो गया, ठीक है। टेक्निकल चीजों में कभी भी ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि मैं ज्यादा होशियार हूँ या ये है, कई बार स्किप हो जाती है चीजें, बट अपन को प्रैक्टिस लगे रहना पड़ता है, तो अपन उस समय सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लिया, यहाँ पे ये लिया, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग मोनियल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेंटर में करना है, और इसका जो कलर है, ठीक है, तो इसका भी कलर अपन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन लेते हैं यही वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेते हैं FF 16 ठीक है। तो ये ले लिया अपने, ये टेस्टिमोनियल हो गया, ठीक है। अब टेस्टिमोनियल का जो URL है, तो मैंने कुछ कॉपी कर रखा था, ठीक है, तो मैं इसको प्लेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे एडिट पे गए,
यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद इसको यूआरएल को डिलीट किया और यूलर ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा में गए और दूसरा का जो आइकॉन है, मतलब ये जो है ना पेंसिल, इसको क्लिक किया। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पे इसको कर रहे हैं और इसको किया अपन ने, ये आ गया दूसरा टेस्टिमोनियल। ठीक है, दूसरा टेस्टिमोनियल आ गया। अब तीसरा, ठीक है, तो तीसरे की बारी है, तो तीसरा भी अपन ला देते हैं। यहाँ पे गए अपन और यहाँ पे आया। ठीक है, जैसे ही अपन ने क्या किया, यहाँ पेंसिल पे क्लिक किया और ये आ गया यहाँ पे। ठीक ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आ गया अनेबल वीडियो। क्या लिखा, वीडियो अनअवेलेबल। ठीक है, अब ये वाली जो दिक्कत आ रही है, ये क्यों आ रही है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है, ये प्राइवेट टाइप की वीडियो रहती है। ठीक है, जो ये जो वीडियो रहती है पब्लिक टाइप की वीडियो रहती है। ये प्राइवेट टाइप की वीडियो, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह हम कोई दूसरा खोज लेते हैं। सॉरी दोस्तों। तो एक काम करते हैं कि हम ये वाली जो ऊपर की है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ही चला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ही चला देते हैं। ये चल गया। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें दो सेक्शन लेना है। यहाँ पे यहाँ पे हमें दो सेक्शन लेना है। ठीक है, तो दो सेक्शन लिए हमने और एक सेक्शन को, इसको एक मिनट डिलीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले एक सेक्शन लेना है हमें, उसके बाद हमें दो सेक्शन लेना है। ठीक है, तो दो सेक्शन लेना है यहाँ पे। तो पहला जो सेक्शन है, हम इसको यहाँ पे देखिए, अभी काफी कुछ बन गया है। ठीक है, तो काफी मतलब अगर आप ढंग से बनाओ, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक है, डेमो पर्पस के लिए बनाया। अगर आप इसको ढंग से बनाओ तो काफी कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आपको कुछ लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपन कुछ लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग अभी गलत है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल उठा के डाल सकते हो। अब अपन चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं।
यहाँ पे भी अपन ने इसको सेंटर कर लिया और इसको यहाँ पे अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अपन ने सेम कलर इसको दे दिया, FF16। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने, हमारे पास दो सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन है, तो यहाँ पे अपन को कुछ लिखना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखना हो, तो यहाँ पे अपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं, एक मिनट। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया, हाई देयर, इफ यू लाइक टू कॉन्टेक्ट जस्ट एंड फिल द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म देना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्म देना है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, और इस वाले, इसका जो एडमिन है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो प्लगइन का मैं बता देता हूँ, उसका नाम क्या रहेगा। यहाँ पे आना है, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना है निंजा प्लगइन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे कि काफी सारे प्लगइन है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इनको ये वाला। ठीक है, तो कॉन्टेक्टस ये हो गया, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं निंजा वाला। ठीक है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, सॉरी इंस्टॉल कर लिया और उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या खासियत बात है, तो उसको चलते हैं अपन देखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है, यहाँ पे आपको निंजा फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐड न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड में आपको आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है अपने को दिखा देता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में आपको आने की जरूरत इसलिए पड़ेगी यहाँ पे, एक मिनट पे ना, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म का नाम होगा, ठीक है, जैसे फॉर्म का नाम है, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट कोड क्रिएट हुई हुई, ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये पहले क्रिएट नहीं होती, ये बाद में क्रिएट होती है। ठीक है, उसके पहले हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, तो ऐड न्यू पे आएंगे तो ब्लैंक फॉर्म बता रहा है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, और कॉन्टेक्ट अस में आने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इस टाइप का एक फॉर्म बता रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस पर फॉर्म फील्ड है, उसके बाद ईमेल एंड एक्शन है, एडवांस है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम बता रहा है, इसमें जो एस्ट्रिक रहता है इसका मतलब होता है कि ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है, मतलब जब भी बंदा इस फॉर्म को नहीं भरेगा तब तक एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस्ट्रिक है और यहाँ पे भी एस्ट्रिक है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड में ऑन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ देखिए लाल डॉट हट गया है। ठीक है, यहाँ पे उसको ऑन कर देता हूँ, लाल डॉट आ गया है। तो यहाँ पे आप नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको फुल नेम। ठीक है, इसको हमने फुल नेम कर दिया और यहाँ पे आपको डन क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा ईमेल आईडी है, इसके बाद हमारा मैसेज है। ठीक है, अब हमको अगर यहाँ पे फॉर्म फील्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फील्ड जोड़नी है जो कि फोन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये आपको राइट साइड में एक प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है फोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोन पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके आपको कहाँ पे डालना है। ठीक है,
ईमेल आईडी के नीचे डालना है तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आ गया आपको। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं MB, ठीक है, MB लिखा हमने और इसमें नंबर कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको पूरा ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर, और ये भी रिक्वायर्ड चाहिए हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, इसको हमने डन कर दिया, ठीक है। इसको हमने डन कर दिया, इसको हमने ये कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग बटन लगा हुआ है, सबमिट बटन लगा हुआ है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी डन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्म जो है, एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट आईडी हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ये प्यारा सा एक फॉर्म बन गया, ठीक है। फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मैसेज, और इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतनी पोर्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, रिकॉर्ड सबमिशन, ठीक है, ईमेल कन्फर्मेशन, ये वो, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें हैं हमारा। तो रिकॉर्ड कन्फर्म, ईमेल कन्फर्मेशन और नोटिफिकेशन और सक्सेस मैसेज, ठीक है। तो सक्सेस मैसेज में क्या है वो देख लेते हैं। अब फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सब चार ही चीजें ऑन है, ठीक है। तो इसको अपन डन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो आप मैसेज, इसको अपन डन करते हैं। आप क्या करते हैं, अपन इसको बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। जो कॉन्टेक्ट अस है तो इस वाले का शॉर्टकट ये है, ठीक है। तो इसको हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया हमने। और अब हम यहाँ पे आएंगे हमारे एलिमेंटर पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि कंट्रोल में एक अपन शॉर्टकट ढूंढते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट आ गया, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं अपन, सॉरी, इसको हम यहाँ प्लेस्ड करते हैं। और यहाँ पे पुट करने के लिए बोल रहे हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पुट किया शॉर्टकट। और यहाँ पे अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन अपडेट कर देते हैं। इसको अपडेट करने के बाद अपन को क्या करना है कि ये जो पेज है, ठीक है, ये जो इतनी अपनी यूआरएल है, इसको ओपन करना है प्राइवेट विंडो में। मतलब अपन ने अपडेट कर दिया, मतलब वेबसाइट में अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अपन को करना है प्राइवेट विंडो में, और यहाँ पे गए अपन, और यहाँ पे अपने डाल दिया इसको। अब देखो, जो हमने वहां पे अपडेट किया था, सारी चीज करी थी, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इमेज स्लाइडर लगाया था तो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसका टाइमर लगा हुआ है तो वो कम ज्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज में हमने वेब डेवलपमेंट लिया था, ये जो आइकॉन आ रहा है, तो ये अपन ने कलर चेंज भी किया था, ठीक है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अपन ने इमेज बॉक्स लिया था तो ये हो गया। यहाँ पे अपन ने टेस्टिमोनियल ली थी तो टेस्टिमोनियल चालू हो गई, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। गेट इन टच अपन ने लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा था तो ये हो गया, ठीक है। गेट इन टच विथ मी लिखा था तो ये हो गया। यहाँ पे हमने लिखा था हाई देयर, इफ यू लाइक टू कॉन्टेक्ट अस देन फिल द फॉर्म, ठीक है। ये आ गया। कॉन्टेक्ट मी फॉर्म आ गया अपना, ठीक है। ये पूरा आ गया अपने पास। ये अगर हम इसको सबमिट करने की जाते हैं तो ये देखिए सारे में रिक्वायर्ड फील्ड आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम एक डालते हैं, ठीक है। या फिर हम ये ऐसे डालते हैं s@s.com, या demo@gmail.com, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं s@s.com। ऊपर जो फील्ड नेम है ना, ये यहाँ पे डेमो क्लास, ठीक है। ये यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना नंबर, ठीक है।
और यहाँ पे हमने लिख दिया आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इस टाइप से। सॉरी, ये यहाँ पे प्रोफेशनल में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, तो हम लिखते हैं हेलो सर, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए आप, ग्रीन टिक आ गए, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको अपन सबमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, कंफर्मेशन ईमेल वॉज सेंड टू s@s.com। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पेज था अपना, और अपन ने एक प्राइवेट विंडो में ओपन किया था, और यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब अपन यहाँ पे चलते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे निंजा फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पे अपन सबमिशन में जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अपन सबमिशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि अपन ये पूछ रहा है, ठीक है, सेलेक्ट अ फॉर्म बोल रहा है मेरे को। तो इसके पहले मैंने एक एंट्री डाली थी, ये एक एंट्री आ गई थी, यहाँ पे नाम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। जो भी हम इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो लोग हैं, जो भी हमसे कनेक्ट होना चाहेंगे, वो उनका जो ईमेल आईडी है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अभी जो हमने भरा है, तो अभी हमने ये भरा था, डेमो क्लास भरा था, s@s.com भरा था, ये मोबाइल नंबर भरा था, ये यहाँ पे ये डिटेल भरी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भरा था, और टाइम भी देख सकते हैं, घड़ी का टाइम। ठीक है, तो 19:14, यहाँ पे 19 का मतलब होता है 7 बज के। ठीक है, तो 7:15 हो रहा है यहाँ पे, तो ये भरा था। तो इसी टाइप से ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पूरा पेज एक डिजाइन करना देखा, सीखा सब कुछ से। ठीक है, तो इसी तरह आप ये मल्टीपल जो पेजेस है यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये पेजेस आप डेवलप डिजाइन कर सकते हो, और इसी तरह और भी ये सब कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेन है। और एक चीज और बताना भूल गया मैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, गेट इन टच विद मी। ठीक है, तो ये गेट इन टच में, अब यहाँ पे अपन एक डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपन हेडर टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे अपन डालते हैं, फॉर्म लेना भी बता दिया मैंने। ठीक है, जो कि मेरे को भी नहीं आता था, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कॉन्टेक्ट अस डाला, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस डालने के बाद यहाँ पे इसको अपन ने किया अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो डाल दिया अपन ने, यहाँ पे कलर चेंज किया, और यहाँ पे अपन ने डाला AFF16F16। ठीक है, तो ये डाला अपन ने। और अब अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज ले लेते हैं, सॉरी दो ही चीज ले लेते हैं। ये दो ले लिया अपन ने, ठीक है, फिर से दो ले लिया अपन ने, और यहाँ पे तीन चीज ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तीन चीज ले ली। ठीक है, दिमाग में क्या है ना दोस्तों, कुछ ना कुछ तो आती ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तीन सेक्शन ले लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ऐड में गए, और यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे डाला। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एड्रेस डाल देते हैं कुछ, और ऊपर एक हेडिंग भी डाल देते हैं यार। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे अपन क्या डालते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ने डाल दिया, और यहाँ पे मान लो कि अपन नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, आप बताओ, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ठीक है,
तो क्योंकि वो तो मेरे दिमाग में मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, ठीक है। आ गया, ठीक है। जैसे मैंने इतना ही डाला और यहाँ पे आ गया, ठीक है, गूगल मैप। तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना लोकेशन है भोपाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे भोपाल डालते हैं। यहाँ पे अपन ने इतना डाला, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद इसका जो पॉइंटर है, अभी मैंने जो अपना गूगल बिजनेस में रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए कोई डॉट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इतना ही कर देते हैं अपन। और यहाँ पे जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट मतलब मैप जो है, ये जूम जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका लाल डॉट रहता, ठीक है, तो लाल वाला डॉट आइकॉन रहता तो वो आप यहाँ पे डाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कलर नॉर्मल होवर, ठीक है। तो इस टाइप से होवर करेंगे तो कुछ होगा, ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल कर दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन बहुत ही जोरदार चीज करेंगे, ठीक है। सोशल सोशल आइकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको उठाएंगे और इसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आइकॉन है, ठीक है, तो फेसबुक का है। फेसबुक का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फेसबुक में यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही फेसबुक किया तो यहाँ पे मैं एक अपना जो लिंक ट्री है, डिजिटल संजय, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने को यहाँ से अपन ने लिंक लिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने लिंक लिया और कहाँ डालना है अपने को, ये डाल दिया, ठीक है। डिजिटल संजय ऑनलाइन, तो ये डाल दिया अपन ने। और ऑफिशियल कलर क्या है, उसके बाद ट्विटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, ट्विटर का तो है नहीं, मेरा अकाउंट नहीं बना है। यूट्यूब का, ठीक है, तो यूट्यूब का अपन ने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल कलर जो है ना इनका, ये जो ऑफिशियल कलर की बात कर रहा है, तो ये ऑफिशियल कलर मतलब इसको जो है ना, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑफिशियल कलर ही रहने दो। अब इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे स्टाइल में आ गए, ठीक है। तो स्टाइल में आ गए, इसका सेलेक्ट सेलेक्ट कलर वाला सब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं और एक बार इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं अपन कि जो बटन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इतना यूआरएल जो है मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट में क्या, मैं यहाँ पे इंटर मारा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट में आने के बाद इतनी चीजें बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो ये भी खुल रहा है, और इसमें देखता हूँ ये भी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ गया है, ठीक है। ये भी फेसबुक का पेज खुल गया है, और यहाँ पे ये भी चैनल खुल गया है, ठीक है। तो ये भी खुल गया है। तो ये लिंक भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ प्राइवेट विंडो को, और इसको जो है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया आइकॉन्स भी क्लिक कर रहे हैं, मैप भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज हमने पेज में काफी सारी चीज देखी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे इस वाले पेज में खोल देता हूँ, एक बार फिर से डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है। तो इस पेज में हमने देखा कि यहाँ पे इमेज स्लाइडर कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम आइकॉन बटन कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसर कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग कैसे डालते हैं, उसके बाद इमेज बॉक्स कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं, यहाँ पे वीडियो प्लेयर कैसे लगाते हैं, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, गेट इन टच वाला जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है वो कैसे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैप कैसे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने एड्रेस लिखा हुआ और ये जो सोशल आइकॉन लिखा हुआ ये कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी ये कि ये जो कॉन्टेक्ट अस है, तो ये भी बहुत मजेदार चीज़ है, ठीक है। तो ये भी है, फोन है, व्हाट्सएप है, तो ये वेबसाइट पे अपनी चल रही है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, डोमेन होस्टिंग खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं खरीदी है तो उसके पहले वाली वीडियो देख लो, और नहीं भी होता है तो मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। अभी भी डिजिटल क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें, ठीक है, नीचे दिए हुए लिंक पे, इस वीडियो की लिंक के नीचे यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है मेरी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और जो भी डाउट आउट सेशन होंगे जब प्रैक्टिस करोगे तभी उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन क्लास एंड करते हैं यहीं पे। गुड बाय, गुड नाइट।